नमस्कार। कैसे हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है कि वो शहरों के नाम बदल देते हैं और उनकी पहचान जो है, ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान की ओर वापस ले जाते हैं, जो मुगल काल में उससे छीन लिए गए। योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि सिर्फ नाम का बदलना नहीं है, जमीन से जोड़ने का मामला है। तो क्या योगी, शहरों के नाम बदलने वाले योगी, अब राष्ट्रवाद की परिभाषा को भी बदल रहे हैं, उसके नाम भी बदल रहे हैं, उसकी व्याख्या भी बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद की नई लकीर खींची है। योगी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रवाद का हमारा एजेंडा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम भी इसका हिस्सा है और पवित्र भूमि को दिव्य और भव्य बनाना ही राष्ट्रवाद है। तो अब जो एक नया चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उससे उत्साहित होकर के योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि अयोध्या तो हमने बनाया सालों के उन कार सेवकों के संघर्ष से ये चीजें हो पाई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमने उस ज्ञानव्यापी मस्जिद को हटाए बिना दिव्य बना दिया काशी विश्वनाथ मंदिर को, जो सपना था लोगों का। लेकिन इस बदले दौर में योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि काशी के साथ मथुरा की भी जरूरत है। योगी को लगता है कि हमने जिनके लिए इतना सब कुछ किया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ काम किया, इस कोरोना काल में जिस यूपी की सरकार ने सबसे बेहतर काम किया, उस सरकार को भी नोच फेंकने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो भारत विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर लें, अपना गर्दन कटाकर समर्पित कर दें, तब भी वो हमारे नहीं हो सकेंगे। आमतौर पर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। योगी ने क्यों कहा कि भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी कैसे चाहेगा कि मैं उठ खड़ा रहूं, मैं सर कटाकर उन्हें दे दूं, तब भी वो मेरे साथ नहीं होंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर योगी ने कहा कि हमने जो काम किया है वो रेशियो 80 और 20 का है, मतलब 80% लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए खड़े हैं, और 20% लोग मेरे विरोध में हैं, जो मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैंने उनके लिए भी सबका साथ सबका विकास किया। घर घर बिजली जब हमने भेजा तो हमने किसी ऐसे को नहीं देखा कि ये मेरा वोटर नहीं है, ये मुझसे इतना नफरत करता है कि मेरी गर्दन काट लेना चाहता है। मैंने जब हर घर में शौचालय भेजने का काम किया तो मैंने ये नहीं देखा। जब मैंने माफियाओं से, गुंडों से, लुटेरों की संपत्ति छीन करके गरीबों के लिए घर बनाया तो मैंने न जाति देखा, न पंथ देखा, न मजहब देखा। लेकिन उनको यदि मैं गर्दन कटा करके भी दे दूं, फिर भी वो मेरे नहीं हो सकते। योगी की ये पीड़ा दर्शाता है कि अब हमें और लकीर लंबी करनी होगी। क्या योगी को ये समझ में आ गया है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के बिना भारत को जीवंत नहीं किया सकता? पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश योगी में पड़ा हुआ है, और साफ तौर पे दिखने को मिल रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की जीत, मोदी को इसमें लगता है कि भविष्य में उनकी जीत की एक बड़ी गारंटी है। योगी और मोदी अपने आप में समाहित हो चुके हुए हैं। मोदी को लगता है कि योगी में भरने वाली ताकत ही उनकी अपनी ताकत है, और इस 7 साल तक नरेंद्र मोदी के काम से भी उन्हें लगता है कि उनके जिस चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा काम किया, कई बड़े पैमाने पर मीडिया में सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं का हुआ। ठीक उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनका विरोध होता था। इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो योगी बार बार उठाते हैं कि ये बदलाव बड़े पैमाने पर हो रहा है। वो जो रामद्रोही थे वो राम भक्त बनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो लोग जो कृष्णद्रोही थे, अब वो कंस के जो भक्त थे, वो सब के सब विष्णु अवतार रामद्रोही रहे। 90 में जिनने पाप किया कार सेवकों की हत्या करने का, जिन्होंने पाप, वो अब कह रहे हैं कि जिनके राज में लगातार दंगे होते थे, वो ये चाहते हैं कि हम अब उनके सपने में कृष्ण आ रहे हैं। दरअसल ये कहते हैं कि उनके सपने में कृष्ण इसलिए आते होंगे कि बताते होंगे कि हम तुम्हारी दोगलई को जानते हैं, तुम्हारे कंस स्वरूप को जानते हैं। रोगी कहते हैं कि जिनके पिता ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उनकी हत्या कर दी, वो अब कृष्ण के भक्त बनने चले हैं। ये पूरी चीजें बताती है योगी अब पूरे इस मूड में आ चुके हुए हैं कि उन्हें लगता है राष्ट्रवाद की
परिभाषा की लकीर बदलनी होगी, उसकी व्याख्या बदलनी होगी। बदलाव के क्रांतिकारी बदलाव के जनक के रूप में अपनी पहचान बना चुके योगी के बारे में कहा जाता है कि योगी अब इस चीज का भी नाम बदल देंगे। राष्ट्रवाद की नई व्याख्या उन्होंने दी और इसीलिए कहता है कि योगी कह रहे हैं कि कृष्ण सपने में उनके आए होंगे। दरअसल वो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हैं। ये योगी को समझ में आ रहा है कि उनकी इस राममय वातावरण से, उनकी और नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्शन से कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को जो पहचान नहीं मिल रही थी, उस विरासत को इस पहचान दिलाने में जो उनकी भूमिका है, जिससे उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, उससे रामद्रोही भी बेचैन हो गए हैं। तो बदलाव में वो कभी बन रहे हैं कृष्ण भक्त और कभी बन रहे हैं परशुराम भक्त। इसीलिए उन्हें योगी को समझ में आ रहा है कि उनके वो दुश्मन भी अब राम भक्त हो रहे हैं, कृष्णमय हो रहे हैं। इसीलिए योगी ने कहा कि भारत की राष्ट्रवाद जो है, भारत का राष्ट्रवाद का एजेंडा वो क्लियर होना चाहिए। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और उसके बाद अब मथुरा, ये पवित्र भूमि को दिव्य और भव्य बनाना ही राष्ट्रवाद है। दरअसल उन्हें लगता है कि राष्ट्र की पहचान, भारत राष्ट्र की पहचान ही राम से है, कृष्ण से है, और कोई यदि अपने प्रतीक से विमुख होता है तो वो उससे दूर होता है। इसीलिए उन्हें लगता है सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इनको यदि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नाम पर अपना गर्दन काट करके भी दे दें तो ये मेरे नहीं हो सकते। इसीलिए हमें राष्ट्रवाद की इस नई परिभाषा की तरफ जुड़ना होगा। और यही लगता है कि मोदी ने जो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी है, उसके पीछे उन्हें भी दोहराना शुरू कर दिया है, अपने अखाड़े में बुला लिया है, जिनके पिता रामद्रोही रहे और जो खुद अपने आप को कृष्ण भक्त कहने की बात तो करते हैं, लेकिन वहीं उसी इलाके में दंगा करवाते हैं कृष्ण भक्तों के ऊपर ही। तो पूरी प्रक्रिया में कि योगी अब नए स्वरूप में नजर आ रहे हैं। योगी अब अपने दुश्मनों को भी अपने अखाड़े में बुला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला है और बदलाव में माहिर योगी बहुत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।